नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 41 होगा दोस्तों, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हम जरूर बताएं दोस्तों। और अंत में हमने आपसे एक सवाल पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। उससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 40 में जो आपसे प्रश्न पूछा था उसका जवाब भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 41, जो कि रेलवे घटना चक्र से लिया गया है और आपके रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 उत्तक का, 2 समसूत्रण का, 4 केवल समसूत्रण का, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, केवल समसूत्रण का प्रयोग ही किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? ऑप्शंस 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 एसिटिक एसिड, 3 सल्फ्यूरिक एसिड, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन डैश में होता है? 1 गर्भ में, 2 अंडाशय में, 3 फैलोपियन ट्यूब में, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 फैलोपियन ट्यूब में, याद रखिएगा दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब में। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? 1 पीला भाग, 2 नीला भाग, 3 लाल भाग, 4 नारंगी भाग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 नीला भाग। गैस की लौ का नीला भाग सर्वाधिक गर्म होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को डैश कहते हैं? ऑप्शंस जूल का नियम, 2 स्थिरीकरण, 3 विभवांतर, 4 प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 जूल का नियम कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जूल का नियम। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्किट में बिजली की प्रवाह का पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस 1 अमीटर का, 2 गैल्वेनोमीटर का, 3 हाइड्रोमीटर का, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लासा को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? 1 रबर के रूप में, 2 सील के रूप में, 3 गोंद के रूप में, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 गोंद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। लासा को अगर पानी के साथ मिश्रित कर दिया जाए तो उसे गोंद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं? 1 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 उत्कृष्ट गैस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 उत्कृष्ट गैस, याद रखिएगा दोस्तों, उत्कृष्ट गैस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाले यौगिक कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। 1 अमोनिया, 2 नाइट्रेट, 3 सल्फर, 4 उपर्युक्त तीनों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 सल्फर, याद रखिएगा दोस्तों, सल्फर। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भौतिक एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? ऑप्शंस 1 मैरी क्यूरी, 2 पीटर क्यूरी, 3 पियरे क्यूरी, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 मैरी क्यूरी, याद रखिए दोस्तों, मैरी क्यूरी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? ऑप्शंस 1 अकबर ने, 2 शाहजहां ने, 3 औरंगजेब ने, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 औरंगजेब ने कहा था दोस्तों शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की थी? 1 शक्ति मार्ग, 2 भक्ति मार्ग, 3 अष्टांगिक मार्ग, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 भक्ति मार्ग की खोज की गई थी दोस्तों, याद कर रखिएगा, ईश्वर की आराधना के लिए। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मदन लाल धिंगरा ने लंदन में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? 1 जनरल डायर की, 2 कर्जन वाइली की,
3 जनरल हॉकिंस की, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, कर्जन वाइली की हत्या की थी दोस्तों, याद रखिएगा, मदन लाल धिंगरा ने। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय ट्रेड यूनियन का एक्ट कब पारित हुआ था? 1 1990 में, 2 1909 में, 3 1962 में, 4 1926 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, 1926 में पारित हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, ट्रेड यूनियन एक्ट। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? ये तो सिंपल सा सवाल है दोस्तों, सभी जानते होंगे, फिर भी देख लेते हैं ऑप्शन। हरियाणा, 2 गुजरात, 3 पंजाब, 4 असम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, पंजाब में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, पंजाब में। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? 1 पी.के. शनमुखम सेठी, 2 के.सी. नियोगी, 4 निर्मला सीतारमन, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन 1, पी.के. शनमुखम सेठी, याद रखिएगा दोस्तों, पी.के. शनमुखम सेठी। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती हैं? 1 आयन मंडल में, 2 वायुमंडल में, 3 क्षोभ मंडल में, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, क्षोभ मंडल में। जितनी भी घटनाएं होती हैं दोस्तों, जैसे बादल गरजना, बारिश होना, ये सारे जो घटनाएं होती हैं सब क्षोभ मंडल में होते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती है? 1 जोजिला दर्रा, 2 रोहतांग दर्रा, 3 काराकोरम दर्रा, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, रोहतांग दर्रा, याद रखिएगा दोस्तों, रोहतांग दर्रा से होकर गुजरती है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है? 1 इंटक, 2 कर्मचारी, 3 शिक्षक, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, इंटक, याद रखिए दोस्तों, इंटक। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बैंक दर किस नीति से संबंधित है? 1 कर नीति से, 2 मौद्रिक नीति से, 3 व्यापार नीति से, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, मौद्रिक नीति से। याद रखिए दोस्तों, बैंक दर जो है मौद्रिक नीति से संबंधित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? 1 महात्मा गांधी को, 2 आत्माराम पांडुरंग को, 3 बाल गंगाधर तिलक को, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, बाल गंगाधर तिलक को। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी अकादमी द्वारा भोजपुरी के शेक्सपियर किसे बताया गया है? 1 भिखारी ठाकुर को, 2 कानू मुखर्जी को, 3 कौशल सिंह को, 4 रवि किशन को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, भिखारी ठाकुर को बताया गया है दोस्तों भोजपुरी का शेक्सपियर। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है? 1 राजेंद्र प्रसाद की, 2 सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, 3 जवाहरलाल नेहरू की, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है दोस्तों हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान श्रीलंका रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन 1 संतोष यादव, 2 एम.एन. रॉय, 3 एन राम, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, एन राम, याद रखिए दोस्तों, एन राम। तो चलिए हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? 1 इंदिरा गांधी, 2 महात्मा गांधी, 3 स्वामी विवेकानंद, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, स्वामी विवेकानंद जो है दोस्तों, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद। तो चलिए दोस्तों, जो हमने कल आपसे प्रश्न पूछा था प्रैक्टिस सेट 40 में जो प्रश्न पूछा था, प्रश्न देख लेते हैं, उसका आंसर बता देते हैं। प्रश्न था, किस आंदोलन द्वारा पूर्व हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापस लाने का प्रयास किया गया? तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, शुद्धि आंदोलन, याद रखिएगा दोस्तों, शुद्धि आंदोलन। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट 41 का जो होगा प्रश्न आपका देख लेते हैं। आपके लिए एक प्रश्न क्या है? प्रश्न है दोस्तों, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, 1 है दिल्ली, 2 चेन्नई, 3 कलकत्ता, 4 मुंबई। आपको सही जवाब देना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में, अगर आपको इसका जवाब मालूम हो तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी मैं इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।